तो जी जनाब, तो यार आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, वो ये है कि ये जेंगो में प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल, ऐप की यूआरएल फाइल, ठीक है, और फिर व्यू फाइल जो होती है वो किस तरह काम करती है और ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है। तो मैंने एनोलॉजी आपके लिए एक बना दी है, ठीक है। तो यहाँ से देख देख के जो है हम अपना कोड करेंगे। तो होता क्या है कि जब आप अपना यूआरएल का जो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है उसको एंटर करते हैं, तो वो आपकी जाता है प्रोजेक्ट के यूआरएल फाइल में, और वो प्रोजेक्ट की जो यूआरएल फाइल होती हैं वो उसको भेज देती हैं ऐप की यूआरएल फाइल में, जो आपकी ऐप होती है जेंगो में, और फिर आपको व्यू के फाइल में भेजा जाता है, और फिर वहाँ से फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है। तो ये आपने घबराना नहीं है, ये जो बातें हो गई हैं इनको हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपके सामने स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, और अब यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर में हूँ, ठीक है, और अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपने जेंगो को कहता हूँ, जेंगो एडमिन स्टार्ट कर दो एक प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट, और अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं माई प्रोजेक्ट रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसने देखें जी, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बना दिया है और इसमें manage.py और ये फाइल्स आ चुकी हैं। इन्हीं फाइल्स के बारे में जो आज हम बात करेंगे, और अल्टीमेट ये गाइड होगी क्विक स्टार्ट के लिए। आपको जेंगो स्टार्ट करना आ जाएगा और अपना होम पेज, अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेज आप अपनी वेबसाइट पे शो करा सकेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर आते हैं। तो cd माई प्रोजेक्ट करूँगा, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, अपने जेंगो एडमिन को कहता हूँ कि स्टार्ट कर दो एक ऐप, और ऐप का नाम मैं क्या रखूँगा जी, बिल्कुल माई ऐप रखूँगा, ठीक है। तो ये देखें जी, माई ऐप भी बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी वेबसाइट कोई ओपन करे तो उसको मेरा होम पेज दिखे। तो वो होम पेज बना लेते हैं, और उस होम पेज को मैं एक रखूँगा अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये देखें जी, ये बाहर बन चुका है। इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर ले आते हैं। ये देखें, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पर पड़ा है और उसकी ऐप पड़ी है, वहीं पर आपने अपने टेम्पलेट को रख दिया। अब टेम्पलेट में होता क्या है, जिस तरह कि आपको पता है कि आपकी इंडेक्स फाइलें होती हैं, आपकी HTML फाइलें होती हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, एक होम पेज की फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए, होम पेज डॉट HTML, ठीक है। HTML की सिंपल सी एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और इसको क्या कहता हूँ कि ये जो है मेरी होम पेज है। यहाँ पर मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। तो इतना तो मैं गैस कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। HTML की सिंपल सी फाइल बनाई है, ठीक है। और H1 में इसको मैं कह देता हूँ कि वेलकम टू न्यूली क्रिएटेड और होम पेज, ठीक है। और ये मैंने इसको कह दिया, और ठीक है, इसको जो है 3-4 बार जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा प्रोजेक्ट चले, तो अभी मैं आपको प्रोजेक्ट जो है चला कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा जी, पाइथन manage.py। ये जो manage.py, इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या करो आप, रन कर दो सर्वर को, ठीक है। अब जब सर्वर जो है रन होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, जो मुझे लिंक देगा। और ये देखें जी, ये आपको अभी डिफ़ॉल्ट पेज दिखा रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको अपने यहाँ पर लेके जाता हूँ। आपको जो मैंने फ़ाइल बनाई है, ये देखें जी, टेम्पलेट में ये फ़ाइल पड़ी है। मैं चाहता हूँ ये वाला पेज ना आए, ठीक है,
जब मैं इसको ओपन करूं अपनी वेबसाइट को, ये 8000 पोर्ट पे मेरी जो वेबसाइट ओपन हो रही है सर्वर मेरा, तो मुझे ये पेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो मेरी मर्ज़ी का पेज आना चाहिए। अब ये सारी गेम इस चक्कर में हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं जो है बंद करता हूँ कंट्रोल सी से, और अब आते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। ठीक है, तो अपनी पावर पॉइंट की जो स्लाइड है वो खोलते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं जी, जो गोल्डन रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि आपकी जो वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, अपना यूआरएल एंटर करते हैं, वो जाता है प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल्स में। चलें जी, अपने प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल्स देखते हैं। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट और ये रही मेरी यूआरएल्स फाइल्स। इसको बंद कर देते हैं और इसको जो है आप ये कर लें। ठीक है, बड़ा कर लिया मैंने। ये आ गई आपकी urls.py, किसकी है, प्रोजेक्ट की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका, ठीक है, कमांड। तो अब जैसे ही वो एडमिन एंटर करेगा, कोई बंदा, कोई मेरी वेबसाइट पे जो जाएगा और वो स्लैश लगा के एडमिन एंटर करेगा, तो वो कहाँ पर भेज देगा, जेंगो के डिफ़ॉल्ट एडमिन वाली साइट पे। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, रन सर्वर करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फॉलो करता हूँ लिंक को, देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने एडमिन लिखा और ये देखें जनाब, ये देखें जनाब, जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में इसने मुझे पहुंचा दिया। ठीक है, तो इतनी तो गेम मुझे समझ लग गई कि मैं जब भी अपना यूआरएल एंटर करता हूं तो वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल में जाता है और फिर क्या होता है, वहां से वो पाथ देखता है, यूआरएल पैटर्न्स जो बने होते हैं वहां से पाथ देखता है कि यूआरएल का पाथ कौन सा है। तो वो अगर तो एडमिन है तो वो यहाँ पर भेज देगा। लेकिन अब मैं एक ऐसा करता हूँ कि अपना पाथ एक बना लेता हूँ और मैं इसे क्या कहता हूँ, पाथ को, कि जब भी कोई बंदा आए और उसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, वो एडमिन भी ना लिखे, कुछ भी ना लिखे, सिंपल आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ से आगे कहाँ जाना था हमने, अपने गोल्डन रूल्स में देखते हैं। प्रोजेक्ट की जो यूआरएल फाइल्स थी उसने जाना था ऐप की यूआरएल फाइल में। ठीक, माई ऐप की यूआरएल फाइल। ठीक है, तो चेक करते हैं जी, माई ऐप की यूआरएल फाइल कोई है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद से बनानी पड़ती है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बना देता हूँ urls.py, और ये मेरी किसकी है, ऐप की। तो अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एडमिन वाला हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको मैं जो है वो बंद कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं इसको क्या कहूँगा कि जब भी कोई खाली पाथ लेके आए, ये मेरे प्रोजेक्ट की urls.py है, तो उसको क्या करो आप, अब यहाँ पर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड किसको करना पड़ेगा, मेरे जो ऐप की urls.py है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पाथ के साथ ही एक मॉड्यूल इंक्लूड को इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ किसको, किसको किसको इंक्लूड करना है जी, प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल ने ऐप की यूआरएल फाइल को इंक्लूड करना है। तो इसी तरह करते हैं माई ऐप और उसका क्या, यूआरएल्स को इंक्लूड कर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी कोई खाली जो एड्रेस लेके आएगा, कुछ भी नहीं लिखेगा, वो बस करेगा आपकी वेबसाइट का नाम लिख के। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वो चले जाएगा आपकी ऐप की यूआरएल्स में। ठीक है, तो इंक्लूड मैंने कर दिया। ठीक है, तो इतना तो काम मेरा हो गया। अब मैं जाता हूँ अपनी ऐप की यूआरएल में, इसको बंद कर देते हैं। अब ऐप की यूआरएल का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। एडमिन वाला चक्कर प्रोजेक्ट के साथ ही रहेगा, ऐप के साथ नहीं आएगा अभी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने जो है पाथ को इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ज़रा देख लेते हैं कि ऐप में जब आ जाता है कमांड, फिर वो कहाँ जाता है, व्यूज़ में जाता है। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यूज़ को इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, यहाँ से क्या इंपोर्ट करो जी, व्यूज़ को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब व्यूज़ कहाँ होते हैं, ऐप में होते हैं। ठीक है, तो इनको भी खोल लेते हैं। अब यहाँ पर अभी कुछ नहीं बना हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने फंक्शंस बनाने हैं, व्यूज़ बनाने हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर कमांड आपका आ गया है व्यूज़ का, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जब आपके पास खाली कोई पाथ लेके आएगा तो आप व्यूज़, और व्यूज़ को क्या कहेंगे आप कि होम। ठीक है, अब ये होम क्या है, होम आप ये करेंगे कि व्यूज़ में जाके एक फंक्शन बना देंगे। जिस तरह आपने होम पेज पे लेके जाना है ना, तो फंक्शन बना देंगे होम्स का। ठीक है, होम के नाम से, और इसको क्या आर्गुमेंट पास करनी है, रिक्वेस्ट की आर्गुमेंट पास करनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट की आर्गुमेंट इसको पास करना जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आप इसको ये समझ लें कि जब भी रिक्वेस्ट किया जाएगा किससे, URLs डॉट पाई से, कि मुझे होम के पास जाना है, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर फॉरवर्ड की जाएगी। और अब यहाँ पर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आप अपना पाथ देंगे। ठीक है, अपने होम पेज डॉट HTML का, कि उसको रिटर्न कर दें। फंक्शन जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम रिटर्न लिखते हैं, और साथ फिर ये जो हमने रेंडर जो है पहले इंपोर्ट हुआ है इसको यूज़ करेंगे, और रेंडर यूज़ करके, और उसके बाद आप इस तरह कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट दें इसको। ठीक है, तो वो जो रिक्वेस्ट आई थी उसको अब क्या करना है, उसको आप पाथ दे दें होम पेज डॉट HTML का। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसको किस तरह पता चलेगा कि ये टेम्पलेट में फ़ाइल पड़ी है और वहाँ से जाके इसने होम पेज डॉट HTML ढूंढना है। ठीक है, तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, ये काम मुझे सबसे पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो आप जो है ये काम सबसे पहले कर लिया करें। तो आपने क्या करना है जी, अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल में आना है, माई प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। ठीक है, सेटिंग में क्या करना है, आपने अपनी जो ऐप बनाई है, माई ऐप जो आपने बनाई है, जिस भी नाम से आपकी ऐप है, उसको जो है इंस्टॉल ऐप में इंक्लूड कर देना है, और फिर यहाँ पर कोमा लगा के इसको सेव करें। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये आप यहाँ से सर्वर को जो है बंद कर दें। सर्वर जो है बंद हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर टेम्पलेट में आना है। ठीक है, टेम्पलेट में आने के बाद यहाँ पर आपने बेस डायरेक्टरी जो है इसकी, उसको आपने इंक्लूड करना है। और वो किस तरह होती है, बेस डायरेक्टरी, ये आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद अपने टेम्पलेट का नाम दे दें। ठीक है, और नाम जो है आप इसमें कोटेशंस में देंगे। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे। तो टेम्पलेट्स, ये आपने इस फोल्डर का नाम दे दिया। तो अब जब भी वो जो रेंडर वाला जो आपके पास काम होगा, ये वाला जो काम रेंडर वाला काम होगा, वो क्या करेगा, वो सेटिंग में जाएगा और बेस डायरेक्टरी को देखेगा। बेस डायरेक्टरी उसको क्या बता रही होगी कि टेम्पलेट फोल्डर में जाओ और वहाँ से ढूंढ लो होम पेज डॉट HTML। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, सिंपल से काम के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये तैयार हो जाएगा, और आप जस्ट आंखें बंद करके भी वो सेटिंग में जाके आप इंक्लूड कर लिया करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास हो जाया करेंगी। तो यहाँ पर व्यूज़ लिखना है हमने। ठीक है, डॉट होम। ठीक है, आप देखें मैं एरर भी नहीं दे रहा, क्योंकि ये व्यूज़ में होम आपका बन चुका है। ठीक है, और होम पेज डॉट HTML हमने रिटर्न करवाना है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, नेम ऐड करना पड़ेगा कि उसका नेम क्या है। तो हम बताएंगे कि होम उसका नेम है उस फंक्शन का। ठीक है, इस फंक्शन का नेम होम है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमने जो हैं कर ली हैं। ठीक है, तो अब इसको रन सर्वर करते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, मुझे ये वार्निंग दे रहा है, मैं आपको वार्निंग इसकी जो है दिखाना चाहता हूँ।
तो कह रहा है 18 अनएम्प्लॉयड माइग्रेशंस हैं, और वो साथ उसका सोल्यूशन भी दे रहा है कि आप अगर ये चलाएं, माइग्रेट का कमांड चलाएं, तो वो उसको अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो मैं इसी तरह करता हूँ कि मैं ये देखें जी, ठीक है, तो अब मैं इसको माइग्रेट का कमांड दे देता हूँ। तो जब भी आप सेटिंग में कोई चीज़ चेंज करते हैं ना, तो आपको ये वार्निंग जो है शो हो जाती है। तो ये देखें जी, ये माइग्रेशन जो है इन्होंने शुरू कर दी, और अब मैं इसको शुरू करता हूँ। अब मैं शुरू कर दिया इसको और फॉलो लिंक करता हूँ। तो उसके बाद आपके पास ये मेरा होम पेज जो है, जो मैंने बनाया था, वो ओपन हो चुका है, और ये वाला आपके पास वो ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको मैं अब दोबारा अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ये देखें, अब मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर मैं ज़ाहिर है कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जितनी HTML, जितनी जावास्क्रिप्ट आती है, उतने मैं इससे फंक्शनैलिटीज़ जो है ले सकता हूँ, और पाइथन का लॉजिक जो है अब मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने जेंगो की मदद से। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जो है जानने में मिला होगा। तो बेसिक रूल्स जो हैं आपको मैं यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली, तो आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट की तो URL फाइल होती है, ठीक है, उसमें आपने इंक्लूड कर देना है अपनी ऐप की URL फाइल को, जो आपने खुद बनानी होती है। ठीक है, तो उस ऐप की URL फाइल में आपने किसका मेंशन करना होता है, अपने व्यूज़ का, और किस तरह करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट करें, या मैं कोशिश करूँगा गिटहब का लिंक आपको दे दूँ नीचे अपनी इसी कोड का, तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। तो आपने उस व्यू का जो है मेंशन करना होता है। उस व्यू ने क्या करना होता है कि अपने अंदर जो फंक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट कर देना होता है, और फंक्शन आपको पता है कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू इस केस में क्या है, वो वैल्यू इस केस में आपका पूरा का पूरा होम पेज है। या फिर आपने कोई भी सर्विसेज का पेज बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट का पेज बनाया हुआ है, कोई भी पेज है, तो वो रिटर्न कर देगा। और रेंडर करना मतलब कि इसको जो है वो HTML इसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने रेंडर को इंक्लूड किया। तो ये थी जी बेसिक सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।